बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन ताब मिन बअदि ज़ुल्मिही वअस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बना ज़लमना اغفر لنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمنت بالله صدق الله العظीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 11वीं सहरी की नशिस्त पे मौजूद हैं। रहमतों का अशरा रुखसत पा चुका है और अब हम मग़फ़रत के अशरे में दाखिल हो चुके हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जाने अनजाने में बहुत से गुनाह करते हैं और ये अशरा वो वाहिद अशरा है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाह माफ़ करता है और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो इस अशरे में अल्लाह ताला से अपने गुनाह माफ़ करवा लेते हैं। इस अशरे का एक एक लम्हा हमारे लिए बहुत कीमती है। इस अशरे में क्या दुआ करनी चाहिए ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मुबश्शिर आलम साहब, आपको भी सर खुशामदीद कहते हैं। और आज जो हमारे मेहमान ख़ास हैं वो हैं हाफिज़ अब्दुल बर साहब, चेयरमैन फिशरी। सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे साथ एक खूबसूरत आवाज़ तो मौजूद है लेकिन बहुत कम उम्र आवाज़ है। बहुत छोटे से वो बच्चे हैं जो आज हमारी इस नशिस्त में हैं। ज़ैन याकूब साहब हैं, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप नात शरीफ सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। मेरा करार आप से है, कहा वो मदीना, कहा मेरी हस्ती, कहा वो कहा वो कहा मेरी हस्ती, ये हाज़री का सब बार बार आप से है, ये हाज़री का मैं बेकरार था आका सोना मैं बेकरार था, करार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी मोहब्बतों का सिला से कौन देता है, मोहब्बतों 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 का सिला से कौन देता है, सुनहरी जालियों में या आप से है, सुनहरी जालियों में या रेगार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ैन आपकी उम्र कितनी है? 13 साल है। माशाल्लाह आपकी जो आवाज़ है उसमें अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती दी है, और मेरी दुआ है कि इसी तरह आप और मज़ीद इसी तरह जो है वो अपनी आवाज़ में मज़ीद खूबसूरती अल्लाह ताला आपके पैदा कर। लेकिन बहुत खूब बहुत खूब माशाअल्लाह। मुफ्ती वक्त शुरू हो चुका है, मग़फ़रत कहते किसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपका सवाल कि मग़फ़रत कहते किसे हैं? अल्लाह ताला के जब बंदे गुनाह करते हैं, उन गुनाहों पर अल्लाह ताला जब नज़र रहमत फरमाता है और उन गुनाहों को मिटा देता है,
तो उस गुनाहों को मिटाने का जो अमल है इसको मग़फ़िरत कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी मुसलमान, जाहिर सी बात है, जब अच्छे अमाल करता है उससे गलतियाँ भी सरजद होती हैं, तो जब गलतियाँ सरजद होती हैं तो वो गुनाह के ज़िम्रे में आती हैं। तो ये जो मग़फ़िरत, तो अल्लाह ताला उस नेकी के सबब जो उसने गुनाह किए होते हैं अल्लाह उनको मिटाता है, तो मिटाने के इस अमल को मग़फ़िरत कहा जाता है। मग़फ़िरत कहा जाता है। और इस अशरे में जो अगर मग़फ़िरत अपनी करवाता है और उसके बाद फिर दोबारा गुनाह करता है, उसके लिए क्या हुक्म है? अच्छा, बात ये कि कुरान पाक में जैसे आयत मुबारक या अल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए ईमान वालो अल्लाह से पक्की सच्ची तौबा करो। अब मुराद यही है कि ये नहीं कि नाक रगड़ ली, तौबा तौबा या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे, और फिर दूसरे दिन जो है उठ के गुनाह शुरू कर दिए। फरमाया गया कि अल्लाह से जब तुम मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह से जब तुम माफ़ी तलब करो, तो ऐसे तलब करो कि जब तुमके बारे में हुक्म ये कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे चढ़ रहे हैं, मग़फ़िरत कहते हैं बख्शवाने को। अब जब अल्लाह के रसूल मिंबर पर चढ़ रहे हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन आमीन कह रहे हैं, मस्जिद नबवी में जो मिंबर है। तो सहाबा कराम ने देखा, कभी ऐसा फेल देखा नहीं गया कि रसूलुल्लाह मिंबर पर चढ़ रहे हैं और आमीन कह रहे हो। तो सहाबा कराम जब हुजूर मिंबर से उतरे और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह ये मामला बयान फरमाइए कि आप मिंबर पर जब चढ़ रहे तो आमीन क्यों कह रहे थे? तो मेरे नबी ने फरमाया कि जिब्रील अमी आए थे और वो निदा और सवाल कर रहे थे कि हलाक हो जाए ऐसा शख्स कि माँ बाप में से किसी एक को भी पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर पाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर आमीन फरमाया। फिर इसी तरह जिब्रील अमी ने फिर दुआ की कि हलाक हो जाए ऐसा शख्स कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और ऊपर दुरूद ना पढ़ा जाए। दूसरी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, यानी आप पर दुरूद शरीफ जो नहीं पढ़े तो उसके लिए भी फरमाया हलाक हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया आमीन। आखिरी सीने में फरमाया ना करा सके, बिल्कुल बेशक, हुजूर ने फरमाया आमीन। तभी ये बात कही थी कि ये जो अशरा है ये बहुत ही कीमती है और इसका एक एक लम्हा, एक एक वक्त बहुत कीमती है। अब्दुल बर साहब, क्योंकि आपकी मसरूफियात ज़ाहिर है फिशरी के मामला क्या महीना, जैसा कि जून और जुलाई में मतलब हमारा एक फ़िशिंग का बैन सीज़न भी होता है, और रमज़ान जो है वो ऐसे एक महीने में आया कि जो एक हमारा बैन सीज़न भी होता है। तो माहीगीर जो है वो, चूँकि वो बेचारे बहुत गरीब तबका और बहुत मतलब वो उससे मतलब क्या कहते हैं, बहुत पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये रमज़ान मुबारक के महीने में। तो हम अपने इदारे की तरफ से फिर उनकी वेलफेयर को ज़रा, जैसे दूसरे महीनों के निस्बत रमज़ान में और ख़ास तौर पे जैसे ये बैन सीज़न होते हैं जून और जुलाई के, तो इसमें हम लोग जो है वो उनकी वेलफेयर जो है वो ज़्यादा करें। इंडिया में हमारे माहीगीर कैद हैं तकरीबन कोई 116 के करीब, तो अभी हमने सिंध हुकूमत की तरफ से तकरीबन उनको 60-60 हज़ार रुपया फ़ी मतलब उनको उनकी फैमिलीज़ को उनकी इमदाद की। और इसी तरीके से जो पिछले साल भी रमज़ान, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जून में ही आया था, तो उस वक्त भी हमने यही तरीक़ाकार अपनाया था। और मैंने ख़ास तौर पे उस पर ख़ास तौर पे मैंने कोशिश की थी कि उनके घरों तक जो है वो उनको पहुँचाया जाए, उनका जो हक़ है, चाहे वो कैश की सूरत में हो या राशन की सूरत में हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि पहली दफ़ा फ़िशरीज़ में कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो राशन तकसीम किया गया। अच्छा, फिशरी पे क्योंकि जो पहले के मामला थे वहाँ पे सूरत हाल है पहले और अब के मामला में? अल्हम्दुलिल्लाह तो खैर बहुत कंट्रोल्ड है। पहले तो मतलब माजी में तो ये देखा गया था कि वहाँ पर क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब गैंग वॉर और ये दूसरे इस टाइप के क्रिमिनल, तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अब माशाल्लाह पूरे सिंध में का बड़ा किरदार है। और कुछ हमारी मतलब सिंध पुलिस में भी काफ़ी अच्छे अफसरान जो है तैनात हुए हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पे बड़ा किरदार अदा किया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बहुत बेहतर है। जो एक फियर फैक्टर था कि जो दहशतगर्द अनासर और जो इस तरह का एलिमेंट था, अब वो वहाँ पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर अब हर चीज़ जो है वो कंट्रोल्ड है। और मैं ये समझता हूँ कि खामखा मतलब इसको जो है वो हाइप दी गई थी, जबकि इतना नहीं था जितना मतलब जो है वो इसको मीडिया में या उछाला गया, या मतलब लोगों ने इसको जो है वो बदनाम कर दिया इस इदारे को। ये एक बहुत बेहतरीन इदारा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अगर हम देखें, हमारी जो फिशिंग है, हमारी जो कैचिंग है, वो अगर हम इस एशिया में देखें तो हमारी कैचिंग जो है वो जितने हमारे सराउंडिंग में जो हमारे कंट्रीज़ हैं, यूएई है, दूसरे हैं, उन सबसे ज़्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जल्द
कोशिश में है कि उस मुकाम पे खड़े हो जाएं कि हमारा जो फिश हार्बर है ये इंटरनेशनल हार्बर मतलब इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आपकी कोशिशों में कामयाब रखे। डॉक्टर मुबशिर, आपके लिए ये सवाल है कि गर्मियों में, जहाँ सर्दियों में बुखार होता है वहाँ गर्मियों में भी बुखार होता है, तो गर्मियों के बुखार का कोई इलाज बता दें जी हमारे नाजरीन को। जी हाँ, इलाज तो कई हैं तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, और गर्मी में कुछ ज़्यादा ही जो है लोग प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। जैसे अब रमज़ान है तो पूरे दिन तो फास्टिंग में होते हैं, रोज़े में होते हैं, तो इसी हवाले से क्या अमराज हो जाते हैं, कभी जनाब किडनी के अमराज शुरू हो जाते हैं कि पानी कम पीते हैं लोग। अफ्तार के फौरी बाद शहरियार भाई कोल्ड ड्रिंक, ठंडा यख पानी पीना या यख शरबत, मशरूबात, कुछ ना कुछ खाना चाहिए। उसके बाद आप लिक्विड में लें। ठीक है। एकदम से पानी पीना, गट गट पानी पीना, ये इंतहाई नुकसानदेह होता है। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ये तो किडनी के लिए बेइंतहा मुज़िर हैं, डॉक्टर हज़रात बता चुके हैं। अच्छा, अब आ जाए बुखार। अचानक बुखार हो जाता है गर्मी के अंदर, बहुत सहल और आसान तरीका, धनिए की गिरी, साबुत जो धनिया होता है उसकी गिरी आसानी से दुकानों में मिल जाती है। अच्छा। वो घर में रखनी चाहिए। ठीक है। लाजवाब चीज़ है। तो उसका इस्तेमाल किस तरह करें? बस 1 चमचा आप, बल्कि टीस्पून, 1 टीस्पून में रख लें और चबाना शुरू कर दें। ऊपर से सादा पानी हाफ गिलास के करीब पी लें, बुखार 10 से 15 मिनट में ख़त्म। धनिए की गिरी जी इस्तेमाल करें, और जो तरीका बताया डॉक्टर साहब ने, अगर उस तरीके से जो इस्तेमाल करेंगे तो जो बुखार है वो चले जाएगा। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।